हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी विद एनबी। आज हम सोलर सिस्टम का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और हमने पार्ट 1 में सोलर सिस्टम का इंट्रोडक्शन लिया था और पार्ट 2 में आज हम सन के बारे में जानेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, प्लीज़ चेक इट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, सन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सन। तो सन है क्या? तो सन जो कि एक स्टार है सोलर सिस्टम का, और ये सोलर सिस्टम के सेंटर में प्रेजेंट है, जो कि आप इस इमेज में, ऊपर वाली इमेज में देख रहे होंगे, ये सेंटर में प्रेजेंट है ना। अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे जो सन है और अर्थ है, इसके बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो इसके बीच में लगभग 1 AU की डिस्टेंस है, मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डिस्टेंस है। अब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है? तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 15 करोड़ होती है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सन की जो रेज होती हैं, किरण होती है, वो कितने टाइम में हमारे अर्थ तक पहुंचती हैं। तो वो 8 मिनट एंड 19 सेकंड में पहुंचती है हमारे अर्थ पर। अब हम आगे बात करेंगे जो ये डिस्टेंस है मिल्की वे से, और जो मिल्की वे का जो सेंटर है वहाँ से और सन के बीच में, तो सन के बीच में और मिल्की वे के सेंटर में कितने डिस्टेंस है? तो इसके बीच में 2.7 इंटू 1017 किलोमीटर है, जिसको हम 27,200 लाइट ईयर्स भी कहते हैं। मतलब जो ये यहाँ पर मेन पॉइंट है, यहाँ से और जो यहाँ सन है यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? तो वो 27,200 लाइट ईयर्स है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सन की वेलोसिटी के बारे में। जो वेलोसिटी है वो क्या है सन के, तो उसके बारे में आपको बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो 220 किलोमीटर्स पर सेकंड की जो स्पीड है, ऑर्बिट को ये राउंड करता है। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गैलेक्सी है, तो यहाँ से सन ये राउंड करता है, तो ये एक तरीके से चक्कर लगाता है हमारे मिल्की वे के सेंटर का है ना। तो उसकी स्पीड इसकी 220 किलोमीटर पर सेकेंड की है। अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट चीज़ आती है इसमें, ये है 20 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है इसकी। जैसे देखो, अगर हम एवरेज है ये, तो वेलोसिटी का जो अदर स्टार्स होते हैं, एक तरीके से हमारे नेबरहुड स्टार होते हैं, तो उससे जो रिलेटिविटी है इसकी, तो उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर एंड पर सेकंड की, मतलब 370 किलोमीटर। जो 370 किलोमीटर पर सेकंड है ये कॉस्मिक है, ये कॉस्मिक बैकग्राउंड है। तो वो जो कॉस्मिक बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड है ना। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब इसकी फिजिकल चीज़ों के बारे में। तो चलिए चलते हैं। अब पहला तो इसका सरफेस कितना है, तो इसका सरफेस 6.09 इंटू 1012 किलोमीटर स्क्वायर है। जिसका सरफेस है ये 6.09 एंड 1012 किलोमीटर स्क्वायर है। अब इसका वॉल्यूम की हम बात कर लेते हैं। तो जिसका वॉल्यूम है, मतलब एक तरीके से वॉल्यूम क्या होता है, जो कि मेजरमेंट करता है अमाउंट को, स्पेस है कितना स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है ना। ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई हाउ मेनी स्पेस है ना, तो स्पेस ऑफ अमाउंट एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। तो वो वॉल्यूम है, तो वो कितना है? तो 1.41 इंटू 1018 किलोमीटर क्यूब। क्यूब आपको पता है, तो इसका इतना वॉल्यूम है। अब हम आगे चलते हैं मास। अब इसका मास तो आपको पता है, एक तरीके से केजी में हम इसको मेज़र कर रहे हैं। तो इसका जो मास है वो है 1.9891 इंटू 1030 kg। जो इसका मास है हमारे सन का, ये 1.9891 इंटू 1030 kg। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके टेम्परेचर की। तो इसका टेम्परेचर 5778 केल्विन है। अब आप पूछेंगे एक केल्विन में कितना सेल्सियस होता है। तो जो 1 केल्विन होता है, इसमें जो सेल्सियस होता है वो -272 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं इसे -272.1 डिग्री सेल्सियस इसका मतलब 1 केल्विन का होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 5788 केल्विन का। अब हम आगे चले। जो हमारे सन की एज है वो 4.6 बिलियन है लगभग। जो आप ये साइन देख रहे हैं, ये वाला ये साइन है लगभग का, एक तरीके से इसके इक्वल हो सकती है, कंफर्म नहीं है। अब हम आगे चलेंगे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, हम इसे ऐसे बोल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे गैसेस के बारे में। इसमें कौन कौन सी गैसेज प्रेजेंट हैं, इसके मास के लिए, जो मास है इसका, उसमें कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है। तो ये एक तरीके से इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले आते हैं हाइड्रोजन, जिसको हम H सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका एटॉमिक नंबर 1 है, और इसका जो वेट है ये 1.008 है, और ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट भी कहलाता है हाइड्रोजन, जो कि इसमें प्रेजेंट है 73.46%, 46% सेकंड आता है हमारा हीलियम, जिसको हम He साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 2 है हमारे पीरियोडिक टेबल में। और
जो हीलियम होती है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे लोएस्ट होता है, मतलब सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं तो उसमें ये सबसे लोएस्ट होता है एक तरीके से सन। तो वो आप लगा सकते हैं कि मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट भी है और ये काफ़ी सारी प्रेजेंट है। तो ये 24.85% प्रेजेंट है हमारे सन के अंदर। आगे हम आएंगे, नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसमें बहुत कम प्रेजेंट है, 0.77 ऑक्सीजन, जिसको हम O2 साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 8 नंबर पर आता है, एटॉमिक नंबर इसका 8 है, पीरियोडिक टेबल में 8 नंबर पे आता है। अब हम आगे चलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम C साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसका एटॉमिक नंबर 6 है और वो इसमें प्रेजेंट है 0.29%। अब हम आगे चलेंगे, Fe जो कि आयरन होता है, तो आयरन, और ये इसका एटॉमिक नंबर 26 है और ये 0.16% प्रेजेंट है सन में। नेक्स्ट आता है नियोन जो कि इसमें 0.12% प्रेजेंट है और इसको हम एनी साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 10th एटॉमिक नंबर, मतलब 10th नंबर पर हमारे पीरियोडिक टेबल में आता है। अगला हमारा आता है नाइट्रोजन, जो कोई इसमें 0.09% प्रेजेंट है और इसका साइन N है और जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 7 है। अब आगे आएगा हमारा सिलिकॉन जिसको हम SI साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसका एटॉमिक नंबर 14 है और ये सन में 0.07% प्रेजेंट है। अब हम आगे चलेंगे, मैग्नीशियम जो कि 0.05% प्रेजेंट है सन में और इसको हम Mg साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 12 है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 650 डिग्री सेल्सियस। अब हम आगे चलते हैं, सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर 16 है और जो इसका सिंबल है वो S है और ये सन में 0.04% प्रेजेंट है। तो ये हुआ हमारा सन और हम इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। ये सन का कुछ एक तरीके से फ्यू इन्फॉर्मेशन थी सन के बारे में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आपने हमारी वीडियो क्लास तक देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, वेरी वेरी थैंक यू।